हेलो फ्रेंड्स, हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे जिसमें हम फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ चुके थे। सारी थ्योरी अपनी कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम उसका पार्ट करेंगे, न्यूमेरिकल पार्ट, किस तरह के उसके न्यूमेरिकल आते हैं और प्रीवियस नेट और गेट में क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं पुराने नेट और गेट में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे, कैसे और क्वेश्चन उनसे बन सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए। ये देखिए गेट 2007 का क्वेश्चन है। आपको पी क्यू आर इक्वेशन दी है जिसमें आपको पी की कंसंट्रेशन दे रखी है, आर की डिफरेंट टाइप कंसंट्रेशन दे रखी है और क्यू की दे रखी है ना, और डिफरेंट टाइप रेट दे रखा है। ये टेबल दे रखी है आपको, और आपको ऑर्डर ऑफ पी क्यू आर पूछा है। तो ये सॉल्व करना है। तो इसका मैंने तरीका आपको बताया था। क्या होता है कि सबसे पहले तो आप मान लो कि पी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर एक्स है, क्यू के रेस्पेक्ट में वाई है, आर के रेस्पेक्ट में जेड है। तो रेट क्या लिखा जाएगा, के पी एक्स क्यू वाई आर जेड, ये लिखा जाएगा। और जो चार इक्वेशन दी है वो बना लो। तो रेट क्या हो जाएगा, पहली क्या हो जाएगी 8.0 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल टू के 0.2 की पावर एक्स, 0.5 की पावर वाई, 0.4 की पावर जेड। दूसरी क्या लिखोगे 3.2 इंटू 10⁻⁴ के 0.4 की पावर एक्स, 0.5 की पावर वाई, 0.4 की पावर जेड लिखोगे। तीसरी क्या लिखोगे 1.28 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू के 0.4 की पावर एक्स, 0.2 की पावर वाई, 0.4 की पावर जेड, ये लिखोगे। चौथी क्या लिखोगे 4.0 इंटू 10⁻55 इज इक्वल टू के 0.1 की पावर एक्स, 0.25 की पावर वाई और 1.6 की पावर जेड। ये चार इक्वेशन आ गई। चार इक्वेशन से आपको तीन वैल्यू निकालनी है, बहुत इजीली निकल सकती है। तीन वैल्यू के लिए अपने पास तीन इक्वेशन भी काफ़ी होती है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि किन्हीं दो का रेशियो ले लो, 1 2 3 4। ये मैंने बताया था रेशियो किसका लो, जो वैल्यू सेम हो ना जिसमें कैंसिल होती है। देखो ये सेम है, ये सेम है, ये कैंसिल हो रही है तो 1:2 कर दो या 2:1 कर दो, इजी रहेगा। 2:1 करोगे तो ये 3.2 10⁻⁴ अपॉन 8 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल टू, कैसे क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.4 अपॉन 0.2 की पावर एक्स। वाई वाले दोनों कैंसिल, जेड वाले दोनों कैंसिल, ये आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो ऊपर 4 इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। एक्स की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। वाई की वैल्यू निकालनी है तो वो उनका रेशियो ले लो जिनसे एक्स और जेड कैंसिल हो जाए। ये दोनों रेशियो लोगे तो एक्स वाला सेम है, जेड वाले भी सेम है। तो आप 3:2 ले लोगे तो क्या हो जाएगा 1.28 इंटू 10⁻³ अपॉन 3.2 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू, कैसे क्या कैंसिल, ये सी कैंसिल आएगा क्या, इस शायद मैंने एक टेबल, ये 2.0 है भी यहाँ पे है ना, 2.0 है 2.0। तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन 0.5 की पावर वाई। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 32 से 128 कटोगे तो 4 इज इक्वल टू 4 की पावर वाई। तो 4 के ऊपर क्या पावर लगाई कि वाई आ जाए 1, 4 के ऊपर 1 लगाऊंगा तो 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 1। अब देखना z के लिए कोई ऐसे दो कैंसिल हो रहे हैं कि जिनमें सेम हो, ये तो ले ही नहीं सकते क्योंकि तीनों सेम है। z का चेंज यहाँ हो रहा है, यहाँ ये भी अलग है, ये भी अलग है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ कोई दोनों वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो। इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यू रख देता हूँ और y की रख देता हूँ। इस इक्वेशन में तो क्या हो जाएगा 8.0 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल टू के 0.2 की पावर x की वैल्यू 2 आ गई, 0.5 y की वैल्यू 1 आ गई और 0.4 z। सल कर लो, यह हो जाएगा 0.2 इंटू 0.2 और 0.5 सल कर लेना और z की वैल्यू आ जाएगी। z की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, z की वैल्यू यहाँ पे आपके आ जाएगी 2 1। ये देख लो क्या हो जाएगा
8.0 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल टू, यहाँ के और है आपके पास, तो आप 2 रेशियो ले लो कोई भी, है ना, देखना कोई भी 2 रेशियो ले लो। ये रेशियो ले लिया जैसे आपने, या सॉरी ये रेशियो ले लिया 3:4, 4:3 ले लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है, वैल्यूज है, तो 4:3, तो 4.0 इंटू 10⁻⁵ अपॉन 1.28 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 की पावर x, 4 की पावर 8 की पावर y, और देखना 4:3, 4.0 इंटू 10⁻⁵ अपॉन 1.2 इंटू 10⁻³ कैसे, क्या कैंसिल, 1/4 की पावर x, 0.25 अपॉन 2 की पावर y, 1.6 अपॉन 0.4 की पावर z। अब x की वैल्यू आपके पास 2 है, y की वैल्यू 1 है, दोनों रख देना। ये यहाँ पे सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.04 अपॉन 1.28 इज इक्वल टू 1/4 की पावर 2, और ये सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/8 की पावर 1 और 4 की पावर z। सोल्व कर लेना, क्या आ जाएगा, 8 इधर जाएगा और ये 16 जाएगा, ये 8 होगा, ये 1/4 होगा, 2 4 इज इक्वल टू 4 की पावर z की वैल्यू आ जाएगी 1, तो ये आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, तो निकालने का तरीका, 4 इक्वेशन बनाओ, आपस में कैंसिल आउट करते जाओ। ये डायरेक्ट आपको निकालना हो तो देखना, P क्या निकालना है, तो Q और R कहाँ कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट है और यहाँ कांस्टेंट है, सीधा इन दोनों का रेशियो ले लो, वैल्यू किसकी आ जाएगी, x की। फिर देखना ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, तो इससे किसकी निकल जाएगी, y की, और z के लिए कोई कांस्टेंट नहीं है, तो वही कोई 2 रेशियो ले लो और x और y की वैल्यू रख दो, तो z की वैल्यू आ जाएगी 1। ये है गेट 2007 का क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन देखिए, गेट 2011 का क्वेश्चन है, फॉर ए गिवन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी है, हर चीज इंपॉर्टेंट है। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेड्यूस्ड टू 1/4 ऑफ इनिशियल इन 10 मिनट। इसका मतलब क्या, इनिशियल का 1/4 तक रेड्यूस हो गया। रेड्यूस्ड टू का मतलब है कि इतना रेड्यूस होके बच्चा है, 1/4 बच्चा है। रेड्यूस्ड टू 1/4 का मतलब रेड्यूस होके 1/4 हो गया, और रेड्यूस्ड बाय 1/4 लिखा होता तो इसका मतलब क्या है कि ये 1/4 रेड्यूस्ड हुआ है। समझना, देखना, रेड्यूस्ड टू 1/4 का मतलब क्या है, पहले A0 था तो अब A0/4 हो गया, और रेड्यूस्ड बाय 1/4 हो, इसका मतलब क्या है, पहले A0 था उसमें से A0/4 रेड्यूस्ड हो गया और 3A0/4 बचा है। दोनों वर्ड का मतलब समझ लेना। रेड्यूस्ड टू 1/4 का मतलब है 1/4 बचा है, रेड्यूस्ड बाय 1/4 का मतलब 1/4 कम हुआ है। तो इसमें लिखा है रेड्यूस्ड टू 1/4 ऑफ इनिशियल इन 10 मिनट। रेट कांस्टेंट पूछा है तो फर्स्ट ऑर्डर लगा लो। फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की इक्वेशन क्या होती है, 2.303 अपॉन टी log A0/80। 2.303 कितने मिनट में, 10 मिनट में। क्या हो रहा है, A0 से क्या हो रहा है, A0/4। ये क्या हो जाएगा, A0 से A0 कैंसिल, 4 ऊपर, 2.303 log 4/10 log 4/10। इसे सोल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.1386 0.1386। कैसे सोल्व करना है, ये फॉर्मूला लगाना, 80 A0, 80 कितना होगा, A0/4, 4 log 4 की वैल्यू रख देना, सोल्व करोगे 0.1386 आएगा। यूनिट देखना, 2 है, ये एक तो ये आंसर है, एक ये आंसर है। इसकी यूनिट है मोल, लीटर इनवर्स, मिनट इनवर्स, इसकी है मिनट इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, मिनट इनवर्स, तो ऑप्शन होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, आपका ये लिखा हुआ है, फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज
400 सेकंड। हाफ लाइफ आपको कितनी दे रखी है? 400 सेकंड। पहले तो देखना सेकंड ऑर्डर, और हाफ लाइफ दे रखी है 400 सेकंड। तो सेकंड ऑर्डर के लिए टी हाफ कितना होता है? 1/k A0 होता है वेन P इज 250 टोर। P 250 टोर है। तो आप एक चीज़ याद रखना, गैस में अपने पास क्या होता है? PV इज इक्वल टू nRT, P इज इक्वल टू NV/RT, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CRT। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, और मैंने बताया भी था फर्स्ट ऑर्डर में जब करवाया था, तो प्रेशर को कंसंट्रेशन की टर्म में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे A0 की जगह मैं प्रेशर भी लिख सकता हूँ यदि प्रेशर दिया है तो KT0। इनिशियल प्रेशर आपका 250 टोर है, तो हाफ लाइफ आप कितनी है? 400 सेकंड। पूछा क्या है आपसे? रेट कांस्टेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो निकाल सकते हो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/T हाफ इंटू P0। क्या हो जाएगा? T हाफ कितना है? 400, P0 कितना है? 250। सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 25 का 100, 1 2 3 4 5, 10⁻⁵। ये तो क्या इतना आ गया? 10⁻⁵। दूसरा क्या पूछा है? एंड हाफ लाइफ व्हेन प्रेशर इज 200 टोर। अब आपसे प्रेशर 200 टोर कर दिया तो हाफ लाइफ पूछा है, तो वही फॉर्मूला है टी हाफ इज इक्वल टू 1/k A0 या P0। K की वैल्यू आपके पास आ गई 10⁻⁵, P0 आपको दिया है 200, तो कितना हो जाएगा? 10⁵ या 1000 इंटू 10⁻²/200। 10⁵ ऊपर चला जाएगा, ये 500। ये क्वेश्चन है जून 2011 का। तो सेकंड ऑर्डर के लिए टी हाफ लिखो, कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर की टर्म हो सकते हैं। प्रेशर दिया है, टी हाफ दिया तो K निकाल सकते हो, और K आ गया, दूसरा प्रेशर पूछा है तो आप टी हाफ निकाल सकते हो। ठीक है, और K0 आ गया तो आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है दूसरा, क्योंकि आपके पास 2 आंसर आ गए। अब आपको देखो क्या दिया है? प्रेशर कम किया है। प्रेशर कम किया तो अपन जानते हैं कि कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, तो सेकंड ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो 400 का 400 तो रह ही नहीं सकता, इंक्रीज होगा। तो आपको ये कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं थी, पेपर में डायरेक्ट कर सकते थे टाइम बचाने के लिए, कि कंसंट्रेशन कम हुई है 250 की 200 हुई है तो हाफ टाइम बढ़ेगा, 400 का कुछ ज़्यादा होगा, 400 का ज़्यादा कितना है? 500। एक ही ऑप्शन है, तो यही होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेट 2009 का क्वेश्चन है, द हाफ लाइफ एंड कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर इज गिवन फॉर हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। एक रिएक्शन है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, जिसके लिए हाफ लाइफ आपको दे रखा है और कंसंट्रेशन दे रखा है कि 5.0 पे 240 है, 4.0 पे 300 है, 3.0 पे 400 है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है। तो जनरली अपन देखें कि कंसंट्रेशन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, तो हाफ लाइफ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो हाफ लाइफ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो दो चीजें तो क्लियर है। जीरो ऑर्डर में क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जीरो ऑर्डर में क्या होता है? यदि कंसंट्रेशन डिक्रीज होती तो हाफ लाइफ डिक्रीज होना चाहिए था, तो जीरो ऑर्डर नहीं होगा। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है? कांस्टेंट। कंसंट्रेशन कितनी भी चेंज करो हाफ लाइफ क्या रहता है? कांस्टेंट, तो वन ऑर्डर नहीं होगा। अब सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर की बात है, उसके लिए हमने कल एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, टी हाफ अपॉन टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 की पावर n-1। ये फॉर्मूला किया था। इससे रख लो, कोई भी दो का रेशियो ले लो, इन दोनों का रेशियो ले लेता हूँ। तो टी हाफ कितना है? 1, या 2 ले लेता हूँ, 400/300। 400/300 करूँगा ये कितना हो जाएगा? 4/3 की पावर n-1। कैंसिल आउट, कोई भी ले लो, इन दोनों का रेशियो ले लिया 400/300। T1 400 ले लिया, T2 300 ले लिया, तो ये A2 4, A1 3 ले लिया, n-1। तो 4/3 इसकी पावर 4/3, तो n-1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो n क्या आ जाएगा? 2। रिएक्शन कौन सी हो जाएगी? सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर ये देख भी सकते हो, 4 से 3 गए, 300 से 400 गए, मतलब सेकंड ऑर्डर दिख ही रहा है। थर्ड ऑर्डर में तो क्या था? स्क्वायर होता है। 4 से 3 जाता तो ये 300 से कितना जाता? 600। 300 से कितना जाता? 600। ठीक है, तो वैसे हम देख सकते थे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2013 का क्वेश्चन है। इसमें हाफ लाइफ का दे रखा है और उसमें रेट का दे रखा है। देखना, फॉर ए रिएक्शन NO एंड H2 गिवन डाटा आपको अवेलेबल है। आपकी रिएक्शन है NO एंड H2, तो हमने ऑर्डर क्या मान लिया कि रेट क्या है?
के NO की पावर x H2 की पावर y। और NO गैस है तो कंसंट्रेशन का मैं प्रेशर की टर्म रख सकता हूँ। आपको pH2 कांस्टेंट पहले से ही दे दिया कि ये तो कांस्टेंट है और ये चेंज हो रहे हैं, तो ये इसके लिए देखना रेट क्या लिखी जाएगी, -dNO/dt लिखी जाएगी। और प्रेशर लिख सकता हूँ कंसंट्रेशन इज गैस। तो ये जो टर्म है ये एक्चुअल में किसकी टर्म है, रेट की। आपको रेट दे रखा है और कंसंट्रेशन दे रखी है, तो सीधा क्या करना है, तो H2 कांस्टेंट तो किसी दो का रेशियो ले लो, इन दोनों का रेशियो ले लो। इन दोनों का रेशियो लोगे तो क्या लोगे, रेट है 1.03, ये इक्वेशन में लिख लो 1.03 इज इक्वल टू के NO की पावर x। NO कितना है 300 की पावर x और 0.25 इज इक्वल टू के 152 की पावर x। यही लिखा जाएगा ना। H2 तो क्या है कांस्टेंट, H2 क्या है कांस्टेंट, तो आपस में लिखने की जरूरत ही नहीं है, कांस्टेंट में आ गया। अब दोनों का रेशियो ले लो, किन्हीं दो का, इन दोनों का रेशियो ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा 1.03/0.25 इज इक्वल टू 300/152 की पावर x। अप्रोक्सीमेट लेना, ये कितना आ जाएगा 4, 150 से 200, 150 से 300, 2 की पावर x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। इसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये सेकंड ऑर्डर, इसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा सेकंड ऑर्डर। डायरेक्ट आप देखना किन्हीं दो का रेशियो ले लो, इन दोनों का रेशियो ले लो, ये और ये, और x लगा दो किसके ऊपर, इसके ऊपर। तो 300/150 1.30/2 पावर x, इसका रेशियो हमने x मान लिया तो ये x ले लो, है ना, दो का रेशियो ले लिया, x वैल्यू 2। इसी प्रकार यहाँ पे NO कांस्टेंट है तो सिर्फ H2 वाले का लेना है, तो किन्हीं दो का रेशियो ले लो, इन दोनों का रेशियो ले लो। तो H2 को मैंने y मान लिया तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का रेशियो ले रहा हूं तो 289/205 की पावर y इज इक्वल टू 1.60/1.10। इसकी पावर मैंने y मानी है तो इसके रेशियो के ऊपर तो y लग जाएगा, रेट का रेशियो सीधा आ जाएगा। यहां से देखना अप्रोक्सीमेट मान लेना, ये 200 मान लो, ये 300 मान लो, तो कितना आता 1/1.5, 300/200, 3/2 या 1.5/1, यही आता ना 1.5/1। अप्रोक्सीमेट थोड़ा बहुत आगे पीछे है तो ये कितना आ जाएगा 1.6/1.1 अप्रोक्सीमेट। इसे मैं 1.6 या फिर ऐसे देख लो कि ये कितना आ रहा है 1.5/1, तो इसे मैं एक एक कम कर दूं तो 1.5/1 लिख सकता हूं की पावर y। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। इसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या आ जाएगा फर्स्ट, तो इसके रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर आ जाएगा, इसके रेस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा सेकंड, और इसके रेस्पेक्ट में फर्स्ट, और ओवरऑल थर्ड ऑर्डर। ओवरऑल क्या आ जाएगी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। इस प्रकार आपको कंपेयर करके ऑर्डर निकालने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए गेट 2007 का क्वेश्चन है, डिकम्पोजिशन ऑफ सुक्रोज इज ए सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे दी, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज 28.4 मिनट, द टाइम रिक्वायर्ड टू रिडक्शन ऑफ 8.0 माइक्रोमोलर सैंपल टू 1.0 माइक्रोमोलर सैंपल। आपको टाइम रिक्वायर्ड पूछा 8.0 से 8.0 से 1.0 में कितना टाइम लगेगा। देखना दो तरीके हैं, पहले तो हाफ लाइफ दे रखा है आपको और फर्स्ट ऑर्डर दे रखा है, तो 8.0 से 28.4 मिनट में ये कितना हो जाएगा 4.0। 8.0 से 4.0 टाइम में फर्स्ट हाफ, 4.0 से 2.0 में कितना लगेगा 28.4, और 2.0 से 1.0 में कितना लगेगा 28.4। तो आपका टोटल कितना लगेगा, तीनों को ऐड कर देना 85.2 मिनट। समझ में आ गया। पहले 8 माइक्रोमोलर सैंपल था, हमें पूछा कि 8 माइक्रोमोलर सैंपल से 1.0 माइक्रोमोलर सैंपल होने में कितना टाइम लगेगा, तो 8 से 4 होने में कितना टाइम लगा 28.4। हाफ लाइफ क्या होता है वह टाइम जिसमें आधी रेक हो जाए। फर्स्ट ऑर्डर है तो सेम रहेगा, 4 से 2 में होने में 28.4, 2 से 1 होने में 28.4, तो टोटल कितना लगा है 85.2। ये तो बिल्कुल इजी वे है। दूसरा तरीका क्या है आपका, टी का फॉर्मूला क्या होता है 2.303/K log A0/8T इज इक्वल टू 2.303/K log A0 आपको दिया है 8.0 है, और 8 जो स्टार्टिंग में 8.0 और बाद में 1.0 हो जाना चाहिए 1.0। आपके पास K नहीं है, फॉर्मूला लिखो, टाइम निकालना है
टाइम के लिए फॉर्मूला आएगा 2.003 k log a नोट अपॉन 80। a नोट है, 80 है, ये है। इस फॉर्मूले में k नहीं है। k कहाँ से निकाल सकते हो आप? न्यूमेरिकल करने का सबसे अच्छा तरीका ये फॉर्मूला लिखो, जो चाहिए उसका लिख लिया। a नोट है, 80, k नहीं है। अब k कहाँ से ला सकते हो? हाफ लाइफ से, क्योंकि अपने को पता है k इक्वल टू क्या होता है 0.693 अपॉन t हाफ, 0.693 अपॉन 28.4। ये वैल्यू यहाँ रख दो, इसको सोल्ड आउट कर लो, जो टाइम आएगा वो होगा 85.2 मिनट, 85.2 मिनट। ठीक है, इसको सोल्व कर लो और जो आंसर आएगा वो होगा। समझ रहे हो? इस प्रकार कर सकते हो। फिर देखिए जून 2015 का क्वेश्चन है 2a से b इंटू 3z। ये रिएक्शन है, आपको दे रखा है रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए की कंजप्शन की रेट आपको दे रखी है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जेड पूछे। जबकि आपको कंजप्शन की दे और फॉर्मेशन पूछे तो हमेशा आपको क्या लिखनी है? रेट लिखनी है। रेट का फॉर्मूला मैंने बताया था, ए के रेस्पेक्ट में क्या लिखोगे? -2/1/2 dA अपॉन dt। बी के रेस्पेक्ट में लिखने की जरूरत नहीं है, जेड के रेस्पेक्ट में लिखोगे तो क्या हो जाएगा 1/3 dz अपॉन dt। ये तो क्या होती है? रेट ऑफ रिएक्शन। और इतना क्या होता है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए या रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए। और ये होता है जेड, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जेड। तो आपको ये तो दे रखी है और ये पूछिए, तो dz अपॉन dt कितना आ जाएगा? इधर जाएगा तो 3/2 dA अपॉन dt। d अपॉन dt आपको दे रखा है 2 × 10⁻⁴ तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 × 10⁻⁴। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर? जून 2015। सिंपल काइनेटिक्स से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आता है। 2 नंबर बे क्वेश्चन हर हाल में आता ही आता है। ये क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2014 का क्वेश्चन है। द फ्रैक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ कंडेंसेट एट टाइम t इन एनी स्टेप वाइज कंडेंसन पॉलीमराइजेशन। आपको पूछा है ग्रुप ऑफ कंडेंसेट का फ्रैक्शन कितना होगा टी टाइम पे। एक कंडेंसन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, इसके आगे वर्ड लिखा है ओवरऑल सेकंड ऑर्डर। यहां तक अपने को ये लगता है कि ये पॉलीमर का क्वेश्चन है, यहां तक अपने को लगता है कि ये पॉलीमर का क्वेश्चन है, लेकिन ये वर्ड ओवरऑल सेकंड ऑर्डर आपको क्लियर कर देता है कि रिएक्शन कौन सी है, सेकंड ऑर्डर। और जब आपको ये पता चल गया कि रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है तो पॉलीमराइजेशन का कोई मतलब ही नहीं रहा, डायरेक्ट काइनेटिक्स लगाओ यार। काइनेटिक्स में पूछा क्या है? फ्रैक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ कंडेंसेट। इसका मतलब क्या है कि ये Na है, ये An हो रहा है। स्टार्टिंग में इसकी कंसंट्रेशन A0 है, इसकी 0 होगी। टी टाइम बाद इसकी A0 माइनस x है, ये x है ना। आपको पूछा फ्रैक्शन ऑफ कंडेंसेट कितना हुआ? x हुआ है, तो इसका फ्रैक्शन पूछा। फ्रैक्शन ऑफ कंडेंसेट मैंने आपको बताया था, फ्रैक्शन ऑफ कंपाउंड रिएक्टेड कितना रिएक्टेड हो गया उसका फ्रैक्शन पूछे तो x अपॉन A0 होता है। और फ्रैक्शन ऑफ ग्रुप कंडेंसेट कितना कंडेंसेट हो गया? x कंडेंसेट हो गया, तो उसका फ्रैक्शन क्या आएगा? x अपॉन A0। ये आपको फाइंड आउट करना है। कौन सी रिएक्शन के लिए? सेकंड ऑर्डर के लिए। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? 1/80 = 1/A0 + kT। ये फॉर्मूला सभी को पता है। अपने को 80 से कोई मतलब नहीं है, तो 80 की जगह मैं क्या रख देता हूँ? 1/A0 माइनस x माइनस 1/A0 = kT लिख देता हूँ। ये सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा? x अपॉन A0 माइनस x = kT। ये रिएक्शन तो मैं पहले भी करवा चुका हूँ, अपन नॉर्मल पढ़ चुके हैं। kT = x अपॉन A0 माइनस x। ये सेकंड ऑर्डर के लिए पहले पढ़ चुके हैं। वही रिएक्शन में लाए हो, एलसीएम लिया, A0 × A0 माइनस x का क्या लिया? एलसीएम लिया, तो A0 माइनस A0 कैंसिल हो गया, x बच गया। ठीक है, अब अपने को क्या चाहिए? x अपॉन A0 चाहिए, तो इस A0 को तो मैं इधर भेज देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो x अपॉन A0 माइनस x कितना आ जाएगा? kT। A0 आ गया। अब क्या कर देता हूँ? दोनों को रिवर्स कर देता हूँ। अपने को क्या चाहिए? x अपॉन A0, तो ये टर्म को सोल्व करना पड़ेगा। एक अपोजिट कर दिया तो क्या हो जाएगा? A0 माइनस x अपॉन x = 1/kT A0। ये क्या लिख दूंगा? A0 अपॉन x माइनस 1, x का डिवाइड करूंगा A0 अपॉन x माइनस 1 = 1/kT A0। तो A0 अपॉन x कितना आ जाएगा? ये इधर जाएगा प्लस 1, और एलसीएम लूंगा तो A0 अपॉन x कितना आ जाएगा? 1 + kT A0 अपॉन kT A0। ये आ गए। अपने को चाहिए क्या? x अपॉन A0। इसका क्या कर दूंगा? जस्ट अपोजिट।
तो क्या आ जाएगा KT_A0 अपॉन 1 प्लस KT_A0। ये आंसर आ जाएगा। दिसंबर 2014 का 4 नंबर का क्वेश्चन है, सी पार्ट का क्वेश्चन है। पोलिमराइजेशन दिया है लेकिन अपने को सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बता दी, तो डायरेक्ट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन लगाओ, जो पूछा है वो निकालो। आंसर क्या आ जाएगा KT_A0 अपॉन 1 प्लस KT_A0। ये दो क्वेश्चन देखिए, ये है टिफर 2017 का क्वेश्चन है। आपको दिया गया फॉर ए रिएक्शन द ग्राफ बिटवीन ए फंक्शन ऑफ ए एंड टाइम इज गिवन दैट। आपको ये ग्राफ दिया गया था फंक्शन ऑफ ए वर्सेस टी। फंक्शन ऑफ ए कुछ भी हो सकता है, मतलब ए कुछ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ln ए भी हो सकता है, 1/80 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फंक्शन ऑफ ए है ये, और टी के बीच में आपको ये ग्राफ दिया गया, ये जो स्ट्रेट लाइन आ रहा है और जिसका स्लोप है के। आपको सी की वैल्यू पूछिए कितनी है। तो मैंने बोला था सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। ग्राफ तीनों याद रखना। तो जब 80 वर्सेस टी के बीच में ग्राफ पूछे तो स्ट्रेट लाइन किसके बीच में आता है, सेकंड ऑर्डर। 1/80 वर्सेस टी ले तो 1/80 को भी फंक्शन ऑफ ए लिख सकता हूँ। ए का फंक्शन है ये, टी के बीच में स्ट्रेट लाइन विद स्लोप के, स्लोप भी दे रखा आपको के। तो 1/80 इज इक्वल टू 1/A0 प्लस के टी। इसका ही स्ट्रेट लाइन इंक्रीज आता है, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का तो डिक्रीज आता है, इसका इंक्रीज आता है, स्लोप आता है के। तो ये कौन सा ग्राफ है, सेकंड ऑर्डर। तो सी की वैल्यू क्या होती है 1/A0 या A0 की पावर -1। तो कौन सा आंसर होगा ये है टिफर 2017 का क्वेश्चन। फिर देखिए जून 2017 का क्वेश्चन है, इन काइनेटिक रिएक्शन स्लोप आर ड्रॉन एट डिफरेंट टाइम्स। डिफरेंट टाइम पे स्लोप दिखाए गए हैं इन द प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। मैं जनरल, इसमें कोई ऑर्डर नहीं दिया तो आपको जनरल ग्राफ बनाना है। पहली चीज तो आपको कोई ऑर्डर नहीं दिया तो आपको ग्राफ कौन सा बनाना है, जनरल ग्राफ। और जनरल ग्राफ क्या कहता है, टाइम कंसंट्रेशन क्या होगी टाइम के साथ, 80 की टाइम के साथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। यही ग्राफ बनाते हैं ना अपन जनरल, डिक्रीज होगी। और जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती जाएगी वैसे वैसे रिएक्शन भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, वैसे वैसे रिएक्शन भी कम होती जाएगी। तो इसका स्लोप है वो टाइम के साथ क्या होगा, देखना यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा तो यहाँ पे कम हो रहा है, फिर और कम हो रहा है, तो स्लोप धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो आंसर क्या आएगा, डिक्रीज। ध्यान से समझना, ग्राफ किसका बनाया, रिएक्टेंट और टाइम का। टाइम के साथ क्या होगा, रिएक्टेंट क्या होगा, कम होगा, कम होगा। तो जैसे जैसे रिएक्टेंट कम होता जा रहा है वैसे वैसे रेट भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। जनरल की हम बात यही करते हैं, जनरल रिएक्शन की बात करते हैं ना, कंसंट्रेशन कम करेंगे तो रेट कम होगी, क्योंकि कोई ऑर्डर इसने मेंशन किया ही नहीं है। तो जनरल की बात करेंगे, जनरल में क्या कहते हैं कि कंसंट्रेशन कम होती है तो रेट भी कम होती है। रेट कम होती है तो मतलब स्लोप क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। स्लोप क्या होता जाएगा, डिक्रीज। ये स्लोप क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। मतलब टाइम जितना ज़्यादा होगा कंसंट्रेशन में चेंज उतना ही कम होगा। स्लोप क्या है, dA/dt। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, टाइम में चेंज बढ़ाते हुए कंसंट्रेशन में चेंज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, लो होता जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज। यानी कि पहले 5 सेकंड में यदि 5 मोलर डिकम्पोज हो रहा था तो बाद में 5 सेकंड में कितना मोलर डिकम्पोज होगा, 4 मोलर। कंसंट्रेशन कम होती जाएगी तो रेट भी कम होती जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो 5/5 था, फिर 4/5 हो गया, तो ये क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यह है जून 2017 का क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2017 का क्वेश्चन है। ए, बी और आपको टी हाफ के बीच में एक टेबल दी है, ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन, टी हाफ। इस बार यहाँ चीज़ मेंशन करना, देखना टी हाफ दिया है, रेट नहीं दी, तो अपने को टी हाफ के रेस्पेक्ट में देखनी है। तरीका वही लगाना है। आपको ये पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। दिसंबर 2017 में एक टेबल दी है, ए की कंसंट्रेशन डिफरेंट टाइम दी है, बी की दी है, टी हाफ दिया है, और आपको कौन सा सही है। तो तरीका वही लगाना है। ए कांस्टेंट है तो बी के रेस्पेक्ट में देखो, बी की कंसंट्रेशन डबल कर रहा हूँ मैं, 10 से 20 जा रहा हूँ, तो टी हाफ क्या रह रहा है, सेम रह रहा है, सेम रह रहा है। तो कौन सा ऑर्डर होगा, किस ऑर्डर में कंसंट्रेशन डबल करने पे टी हाफ चेंज नहीं होता, पता है अपने को, फर्स्ट ऑर्डर में। फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ क्या कांस्टेंट रहता है, फर्स्ट ऑर्डर। तो बी के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर, बी के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर। अब देखना ये दोनों सेम है तो यहाँ से ए का निकालेंगे, ये दोनों सेम है। ए को मैं डबल कर रहा हूँ, डबल कर रहा हूँ, तो ये 60 से 30 हाफ हो रही है। तो जीरो ऑर्डर में अपने को पता है कि कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो हाफ लाइफ क्या होगा, डबल होगा, डबल होगा। फर्स्ट ऑर्डर में डबल करेंगे तो सेम रहेगा, सेकंड ऑर्डर में डबल करेंगे तो क्या, सॉरी जीरो ऑर्डर में डबल करेंगे तो क्या होगा, जीरो ऑर्डर में डबल करेंगे तो डबल
0 में, डबल करेंगे तो सेम फर्स्ट में। अपने को ये चीज़ कर चुके हैं कि जीरो ऑर्डर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कंसंट्रेशन करके डबल करेंगे तो डबल होगी, इसमें डिपेंड नहीं करती, डबल करेंगे तो सेम रहेगी। सेकंड ऑर्डर में क्या होती है, इन्वर्सली होती है। इन्वर्सली का मतलब क्या है, डबल करेंगे तो क्या होती है, हाफ होती है। वही हो रहा है, डबल कर रहे हैं 10 से 20 तो हाफ हो रही है, तो ये क्या होगा, सेकंड, ए के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर, बी के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, क्या आ जाएगा सी। ये है दिसंबर 2017 का क्वेश्चन। या तो आप डायरेक्ट देखो, वरना वही तरीका है, आपको बताया था टी हाफ अपॉन टी हाफ 1/2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 की पावर n-1। देखना इस तरीके से कैसे होगा। ये तो डायरेक्ट समझ में आ गया कि ये डबल किया सेम है मतलब फर्स्ट ऑर्डर, ये डबल किया ये आधा हो रहा है मतलब सेकंड ऑर्डर। और वैसे करोगे तो कैसे करना है, ये कांस्टेंट इसको रख दो, किसी दिन 2 का रेशियो ले लो, 20/10 इज इक्वल टू A2 60/60 की पावर n-1। ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 1 की पावर n-1। यही होगा ना, सॉरी 60/60 इज इक्वल टू 20/10 की पावर n-1। यही लो, 60/60 इज इक्वल टू 20/10 की पावर n-1। 1 इज इक्वल टू 2 की पावर n-1। 2 के ऊपर क्या लगाए कि n-1 हो जाए। तो अपने को पता है कि x की पावर 0 में से क्या होता है 1 होता है, यानी कि n-1 बराबर 0, तो n की वैल्यू 1। तो b के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या आ गया 1 आ गया। अपन ने डायरेक्ट ए भी निकाला था, सेम है तो 1 रहेगा। इन दोनों का लेना है तो देख लो 60/30 इज इक्वल टू 20/10। T1 अपॉन T2 60/30, A2 20/10 की पावर n-1। ये कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2 की पावर n-1, यानी कि n-1 इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 2। ये क्या हो जाएगा सेकंड ऑर्डर, ये निकल जाएगा। डायरेक्ट भी देख सकते हो, फॉर्मूले से भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, गेट 2017 का क्वेश्चन है। गेट 2017 का क्वेश्चन है, क्या है देखना, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज, ये दे रखा है आपको, इनिशियल कंसंट्रेशन आपको ये दे रखी है, और टाइम पूछा है कि टाइम क्या होगा। अब कहोगे भाई सर रेट तो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो दिया ही नहीं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिया नहीं तो टाइम कैसे निकालेंगे, कंप्लीट होने में टाइम। ये दिया है रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज दैट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इज दैट टाइम टू कंप्लीट इन रिएक्शन। रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, कि भाई ऑर्डर दिया नहीं, ऑर्डर के बिना तो कौन सी इक्वेशन लगाई। तो ऑर्डर नहीं दिया तो आप देखो रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। कौन सी ऑर्डर के लिए होती है ये रेट कांस्टेंट, सबको पता है कि ये 0 के लिए होती है। तो रिएक्शन अपनी आ गई 0 ऑर्डर, कहाँ से, यहाँ से। तो 0 आ गई तो क्या लगाओगे 80 इज इक्वल टू A0 माइनस KT। कंप्लीट होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए मतलब 80 क्या होगा 0। ये आपको दे रखा है 0.250 माइनस K की वैल्यू दे रखी है 1.25 इंटू 10 टू पावर -4। T 100% आपको पूछा है तो T 100 निकाल देना, 0.250 अपॉन 1.25 इंटू 10 टू पावर -4, ये आ जाएगा 2000। यूनिट क्या आएगी सेकेंड, यूनिट क्या आएगी 2000 सेकेंड। ठीक है, ये है नेट गेट के कुछ क्वेश्चंस। एक दो क्वेश्चन और हम एक्स्ट्रा कर लेते हैं। ये 2 क्वेश्चन देखिए, ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट 20% इन 500 सेकेंड, हाउ मच टाइम इट विल टेक इन 60%। आपको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन दिया है 20% 500 सेकंड में कंप्लीट होती है, तो 60% कितने सेकंड में कंप्लीट होगी। इसका सबसे इजी तरीका बताता हूँ, जब भी आपको एक कंप्लीशन पूछे और दूसरा कंप्लीशन, एक कंप्लीशन का टाइम दे और दूसरा कंप्लीशन पूछे, तो 2 इक्वेशन लिखिए और दोनों का क्या कर लीजिए आप रेशियो ले लीजिए। देखना कैसे करना है। सेकेंड ऑर्डर के लिए अपने को पता है कि टी का फॉर्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए इंटू ए माइनस एक्स के, यही होता है ना, या के टी इज इक्वल टू, आपको के नहीं पता लेकिन 20% रिएक्शन कंप्लीट है, 20% रिएक्शन कंप्लीट है, दैट मीन एक्स क्या है 20 और ए क्या है 100। तो पहली इक्वेशन आपकी क्या लिखी जाएगी, के 500 या 500 के लिख देता हूँ, 500 के इज इक्वल टू एक्स कितना है 20, ए कितना है 100 और 100 माइनस 20 80, यही आएगा ना, पहली आपकी ये आएगी। दूसरी इक्वेशन आपको टाइम पूछा है 60% कंप्लीशन में, तो टी 60 इंटू के 60% यानी कि एक्स कितना हो गया 60
ये 100 और 40, समझ में आ रहा है। 60% कंप्लीशन का मतलब x कितना हो गया, 60 हो गया। ये 100 है, 100 माइनस 60 40। क्या करो, दोनों का रेशियो ले लो, दोनों का क्या ले लो, रेशियो ले लो। कैसे ले लो, 5 आप ले लो T60 इंटू के बट्टा 500 इंटू के। ऐसा कभी पूछे जब एक का टाइम दे और दूसरे का टाइम पूछे तो दो इक्वेशन लिखिए किसी भी ऑर्डर में और रेशियो ले लीजिए। एक इक्वेशन ये लिख लिया कि ले ली, 2 का 1 कर दिया है ना, 1 और 2 हमने क्या कर दिया 2/1। 60 के बट्टा 500 के ये लिखोगे तो क्या लिखोगे जी, 60 बट्टा 100 इंटू 40। ये लिखो जाएगा तो इसके अपोन में इंटू 20। ये क्या लिखा जाएगा, इंटू 100 इंटू 80 बट्टा 20। 100 से 100 कैंसिल, 20 दिया 60, 40 दूनी 80, के से के कैंसिल, T60 क्या आ जाएगा 3 गुणा 2 गुणा 500, 3 दूनी 6 6 30, 3000 सेकेंड। क्या आ जाएगा 3000 सेकेंड। तो सबसे बढ़िया तरीका है दोनों का क्या ले लो, रेशियो ले लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दे रखा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है ACP, कंसंट्रेशन ऑफ A दे रखी है आपको 0.1 से 0.025 हो रही है 40 मिनट में, ठीक है। और आपको पूछा द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन इज ये। तो रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या लिखोगे, फर्स्ट ऑर्डर लिख रखा है आपको, रेट क्या हो जाएगा KA। रेट आपको पूछी है, A की वैल्यू आपको 0.01 दे रखी है, तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K 0.01, रेट निकल जाएगा। K नहीं है, K निकालना पड़ेगा। K कहाँ से निकालोगे आप, फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग A0 अपॉन 80। 2.303 कितने मिनट में, 40 मिनट में। कहाँ से, 0.1 मोलर से। कितना हो रहा है 0.025, है ना। सल करोगे तो कितना आ जाएगा 1000 बट्टा 25 4, तो 2.303 बट्टा 40 लोग 4। इसे सल कर लेना, ये वैल्यू यहाँ रख देना, आंसर आ जाएगा आपका सेकंड, ठीक है। तो निकालने का तरीका, आपको रेट पूछी है, कंसंट्रेशन दे रखी है। रेट और कंसंट्रेशन में रिलेशन क्या होता है, रेट इज इक्वल टू के एन। ए की वैल्यू दे रखी है, के आपको फाइंड आउट करना है, के आप यहाँ से फाइंड आउट कीजिए, ये वैल्यू रख दीजिए, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन देखिए, द टाइम फॉर 10% कंप्लीशन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20 मिनट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 10% कंप्लीशन में 20 मिनट टाइम लगा, 10% कंप्लीशन में 19% में कितना टाइम लगेगा। तो वही तरीका करना है हमेशा, ज़्यादा इजी रहेगा। तो मैंने बताया था जब एक का टाइम दे दूसरे का पूछेगा तो दो इक्वेशन लिखिए और कीजिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए T कितना होता है 2.303 के लॉग A0 अपॉन 80। तो आपकी पहली इक्वेशन क्या दे रखी है 10% का, यानी कि 10% में टाइम कितना 20 इज इक्वल टू 2.303 के लॉग A0 कितना है 100 और 80 कितने 10% कंप्लीट मतलब 90, 100 अपॉन 90। 10% कंप्लीशन का मतलब कि A0 यदि मैं 100 मानूँ तो 80 कितना हो गया 10% रिएक्शन कंप्लीट, बची कितनी 90, ठीक है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, और दूसरी इक्वेशन क्या लिखी जाएगी T19 इज इक्वल टू 2.303 के लॉग 100 अपॉन 81, 100 अपॉन 81 ये लिखी जाएगी ना। दूसरी 19% रिएक्शन कंप्लीट मतलब बची कितना 81। दोनों का रेशियो ले लो तो 20 बट्टा T19 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसे मैं log 10 100 बट्टा 19 को मैं क्या लिख सकता हूँ देखना, 100 बट्टा 19 को ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा log 10 अपॉन 9, है ना। और log इसे क्या लिख सकता हूँ देखना, मैं 100 अपॉन 81 को 10 अपॉन 9 की होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। 10 अपॉन 100 बट्टा 81 को 10 बट्टा 9 की होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। 10 की स्क्वायर 100, 9 की स्क्वायर 81। और log m की पावर n क्या होता है, log m की पावर n क्या होता है n log m, ये n इधर हो जाएगा तो 20 बट्टा T19 इज इक्वल टू log 10 बट्टा 9 इंटू 2 log 10 बटा 9 ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 ये इधर जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 40
मिनट। अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट क्या, कंप्लीट 40 मिनट आ जाएगा, तो 19% में कितना रहेगा 40 मिनट। तो दो इक्वेशन लिखिए, दोनों का रेशियो लीजिए, सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट लो इज गिवन बाई के ए की पावर एन बी की पावर एन। एक आपको रेट लो दे रखा है जिसमें क्या दे रखा है, के ए की पावर एन बी की पावर एन रेट लो दे रखा है। ठीक है, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर एन बी की पावर एम। ये आपको रेट दे रखी, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, दिखेगा नहीं शायद। रेट के ए की पावर एन बी की पावर एम ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए को क्या कर दिया मैंने, डबल कर दिया, और हाल्विंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी को क्या कर दिया, हाफ कर दिया। द रेशियो ऑफ न्यू रेट, ये रेट में मान लिया फर्स्ट है, रेट टू क्या हो जाएगी, के ए को क्या कर दिया डबल, तो 2a की पावर n, बी को क्या कर दिया हाफ, यानी कि b अपॉन 2 की पावर m। ए को डबल कर दिया, बी को हाफ कर दिया, तो रेट 2 को क्या लिखता हूं मैं, k, ये बाहर आ जाएगा तो 2 की पावर n, a की पावर n, ये बाहर आ जाएगा तो 1 अपॉन 2 की पावर m, b की पावर m लिख सकता हूं। ये क्या हो जाएगा, k 2 की पावर n माइनस m, n देखना 2 की पावर n बटा 2 की पावर m, क्या लिखता हूं 2 की पावर n माइनस m, a की पावर n b की पावर m। आपको पूछा न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो, तो न्यू रेशियो और इसके में इसका डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 की पावर n माइनस m। ठीक है, तो आपको रेट लो दे रखा है, डबलिंग किया है ए को, बी को हाफ किया है, तो इक्वेशन लिख लो, डबलिंग ए किया है, बी को हाफ किया है, तो न्यू का रेशियो और ए के रेशियो में फर्क क्या आएगा, 2 की पावर n माइनस m। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए, आखिरी क्वेश्चन, ये देखिए आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं। फॉर ए रिएक्शन a प्लस 2b चेंज इनटू प्रोडक्ट, रेट लो इज गिवन बाई माइनस डी अपॉन डी टी, ए के रेस्पेक्ट में ये रेट है, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर हाफ बी की पावर हाफ, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन विल बी, रिएक्शन की हाफ लाइफ क्या होगी, ये आपको पूछा है 0.693 अपॉन के, ये तो अपन क्या देखेंगे कि ए की पावर हाफ है, बी की पावर हाफ है, दोनों ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई, फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होगा। यदि आप सीधा फर्स्ट ऑर्डर करके ये कराए तो आप बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हो। कैसे कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है 2b, और 2b है उसका पावर हाफ दे रखा है, तो देखना कैसे करोगे, a प्लस 2b इंटू प्रोडक्ट है, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या है, x लोगे तो इसके क्या लोगे 2x, और इसकी 2x लोगे तो जब या इसकी a लोगे तो इसकी 2a, और a माइनस एक्स करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2a माइनस 2x, यही होगा ना x। जब आपका रेट लो दे रखा है के a की पावर 1/2 b की पावर 1/2, तो रेट डी ए के रेस्पेक्ट में माइनस डी ए अपॉन डी टी, तो जब कंसंट्रेशन रखोगे तो क्या रखोगे माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स की पावर 1/2 और 2a माइनस 2x की पावर 1/2, ये लिखोगे ना। जब अपन डेरिवेशन करते हैं डी ए अपॉन डी टी के ए, तो क्या रखते हैं डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स, ये रखते हैं ना, और फिर ए माइनस एक्स के डेरिवेशन करते हैं, तो यहाँ पे ये रखा जाएगा, तो माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा के, और यहाँ से 2 कॉमन आके क्या आ जाएगा √2 के ए माइनस एक्स। अब देखना के की जगह अपना क्या आ गया, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी माइनस डी अपॉन डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, के की जगह क्या आ गया √2 के, तो अपना हाफ लाइफ क्या होता है 0.693 अपॉन के, तो के की जगह क्या रखोगे √2 के, आंसर आ जाएगा ये। समझ में आया, देख लो ये आपको रेट लो दे रखा है। जब अपनी रिएक्शन क्या होती है माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए, तो हम जब इसे सोल्व करते हैं तो ए की जगह क्या रख सकते हैं डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स, ये रखते हैं ना ओवरऑल। फिर हम सोल्व करते हैं ए माइनस एक्स इधर गया, डी टी इधर गया, फिर हम सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे जब इसकी कंसंट्रेशन रखेंगे तो इसकी तो ए माइनस एक्स रखी जाएगी, इसकी क्या रखी जाएगी
2a माइनस 2x, 2 बाहर आएगा तो √2, तो k क्या हो गया √2k, तो ये हो जाएगा आंसर। तो हर चीज़ को आपको बिल्कुल बारीक से ऑब्जर्वेशन करना है और फिर इसके क्वेश्चन करने हैं। ये अपने न्यूमेरिकल हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। कल से हम स्टार्ट करेंगे आरएनएस इक्वेशन। थैंक यू।